ओम शांति। मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर लखनऊ। दोस्तों, ये जो एटेक्सिया का ग्रेडिंग करने के लिए, मेजर करने के लिए जो हमारा सारा स्केल होता है जो हम लोग यूज करते हैं, इसका पार्ट 1 आपने देखा। अब इसका पार्ट 2 है। अब कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2। दोस्तों, 5th टेस्ट है फिंगर चेस्ट। एक्चुअली ये 5th कैटेगरी में यदि मैं बोलूँ तो 4 का स्कोर होता है, 4 स्कोर्स होते हैं इसमें। और दोस्तों, ये ऐसा टेस्ट है कि ये दोनों हाथ से करना है और इसमें जो स्कोर आएगा उससे डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे और जो हमारा आता है वही हमारा स्कोर बनेगा। यानी कि दोनों को लेने के बाद डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, फिर वो मेरा टारगेट होगा। इसमें करना क्या है दोस्तों कि अपने क्लाइंट को बैठा देना है और उनके रेंज में 50% उनके रेंज में आप रहेंगे और 5 पॉइंट बनाएंगे और हर पॉइंट को 2 सेकेंड में आप चेंज करेंगे। इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो 30 सेंटीमीटर का होगा और इसी के बिहेव पे दोस्तों हम लोग तय करेंगे। तो जैसे कि आप बैठे हैं, बैठ जाइए और आप पेशेंट के इंडेक्स फिंगर से थेरेपिस्ट के इंडेक्स फिंगर को टच करना है। यस। तो दोस्तों, ये जो मैंने 5 पॉइंट बनाया, यदि 5 पॉइंट ईजिली टाइम से टच हो जाता है तो फिर हमारा जो है ये नॉर्मल कैटेगरी आती है। सेकेंड कैटेगरी में यदि टारगेट 5 सेंटीमीटर से कम डिफर कर रहा है, यानी कि जैसे मैंने बनाया, टच करिए, इसको टच करिए, इसको। यस। जैसे ये 5 सेंटीमीटर से फ़र्क आ रहा है, लेकिन यदि हमारा 5 पॉइंट पूरा हो जा रहा है और 5 सेंटीमीटर का फ़र्क है तो हम स्कोर 1 देंगे। दोस्तों, यदि 15 सेंटीमीटर से कम होता है यही दायरा, जैसे कि मैंने 5 पॉइंट बनाया, यस, फिर 2 में चेंज किया, फिर 5 पॉइंट बनाया, फिर यस। तो यदि ऐसे कंडीशन में 15 सेंटीमीटर, 5 से ज़्यादा और 15 सेंटीमीटर से कम है तो स्कोर 2 देंगे दोस्तों। और यदि यही 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा चला जाता है, यानी कि जैसे 5 पॉइंट लिया, यस, यदि 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा का अंतर आता है तो हम स्कोर 3 देंगे। और दोस्तों, जैसे कि मैंने दिया और ये कर ही नहीं पा रहे हैं, 5 पॉइंट पूरा नहीं हो रहा है, यदि 5 पॉइंट पूरा नहीं हो रहा है, ऐसे कंडीशन में हम स्कोर 4 देंगे। और इसमें हम लेफ्ट से भी टेस्ट करेंगे और राइट से भी टेस्ट करेंगे, जो स्कोर आएगा उससे 2 से डिवाइड कर देंगे। दोस्तों, 6 जो है नोज़ फिंगर टेस्ट है, इसमें भी हम दोनों हाथ से करेंगे, यानी कि लेफ्ट से करेंगे और राइट से करेंगे, जो स्कोर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ऐसे में दोस्तों हम पेशेंट को नोज़ फिंगर टेस्ट में क्या करते हैं, कंफर्टेबली बैठा देते हैं। उनके ट्रंक का सपोर्ट, जैसे आप बैक रेस्ट देख रहे हैं, ऐसा रहता है। और एक जो है अपने हाथ से इजीली पेशेंट को बोलते हैं कि अपने नोज़ से फिजियोथेरेपिस्ट के फिंगर को टच करें। इस दौरान हमें जो ट्रिमर है उसको चेकआउट करना है कि ये कैसा है। तो इसमें टोटल स्कोर दोस्तों 4 का होता है। यानी कि जब पेशेंट से बोलते हैं कि नो ट्रिमर है, यानी कि 0 है, कोई भी ट्रिमर नहीं है, तो 0 का स्कोर है। मैम करके दिखाएं आप, ये नॉर्मल है, ये इजीली कोई ट्रिमर नहीं है। फर्स्ट के स्कोर में कि इसका एम्पलीट्यूड यदि 2 सेंटीमीटर से कम है तो इसको हम लोग करिए, यस, तो स्कोर 1 देंगे, यस, यदि 2 से, यस। नेक्स्ट में यदि हम सेकेंड स्कोर की बात करूं, यदि 5 सेंटीमीटर से कम है दोस्तों तो हम स्कोर 2 देंगे। यानी कि जो काइनेटिक ट्रिमर है, इसके जो एम्पलीट्यूड है, ये यदि, यस, यदि थर्ड की बात करें दोस्तों, तो यदि यही एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग इसको 3 स्कोर देते हैं। और यस, यस। और यदि दोस्तों इसको करने में दिक्कत आने लगती है, यानी कि क्लाइंट कर ही नहीं पाता है ऑब्जर्विंग और बहुत ज़्यादा ट्रिमर आता है, बहुत ज़्यादा ट्रिमर आ रहा है, ऐसे कंडीशन में हम इसको 4 देते हैं, जिसमें कि अनेबल टू परफॉर्म मूवमेंट है, 5 पॉइंटिंग मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, तो इसमें हम इसको 4 देते हैं। दोस्तों, जो हमारा 7 कैटेगरी है, इसमें हम लोग फास्ट अल्टरनेटिंग हैंड मूवमेंट करते हैं और इसमें दोस्तों जो हमारा स्कोर है वो 4 का है और लेफ़्ट राइट दोनों साइड से करेंगे, दोनों हाथ से करेंगे और उसका जो स्कोर आएगा उससे 2 से डिवाइड कर देंगे और वही हमारा स्कोर बन जाएगा। तो दोस्तों यदि मैं इसमें बात करूं तो पेशेंट को हम लोग बोलते हैं कि आराम से बैठ जाएं आप
और बैठ के कंफर्टेबल पोजीशन में रहें और अपने हाथ से सुपिनेशन और प्रोनेशन का जो मूवमेंट है अपने थाई पे करना है और एक ही जगह करना है। दूसरी चीज़, ये जो 10 रिपीटेशन है ये 7 सेकेंड में पूरा होना चाहिए, यानी कि इसकी स्पीड जो है वो भी निर्धारित है। और स्टॉप वॉच से, जैसे आप देख रहे हैं, स्टॉप वॉच से हम देखते रहते हैं कि क्या इसमें मूवमेंट आता है। तो यदि 10 सेकेंड में यदि 7 सेकेंड में 10 साइकिल हो जाती है तो इसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। और यदि ये करके दिखा मैम, नॉर्मली ये हमारा नॉर्मल हो गया। दोस्तों इसमें जो स्कोर 0 होता है, 0 में नॉर्मल होता है, नो इरेगुलरिटी, सब कुछ बहुत बढ़िया प्रिसाइज तरीके से, और स्पीड भी 7 सेकेंड में 10 साइकिल हम इजीली पूरा कर लेते हैं, तो ये हम नॉर्मल बोलते हैं। जो फर्स्ट होता है उसमें स्लाइटली दिक्कत होती है, लेकिन पेशेंट इजीली कर लेता है और बहुत बढ़िया से करता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। देखने में थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा स्पीड में या इरेगुलरिटीज़ में दिक्कत आ रही है। सेकेंड में होता है उसमें क्लियर इरेगुलर दिखने लगता है कि इसमें करने में तकलीफ दिखने लगी, लेकिन वही है कि इसमें जो है ना सिंगल मूवमेंट डिफ़िकल्ट लगेगा, फिर नॉर्मल लगेगा, लेकिन ये डिफ़िकल्टीज दिखने लगती है कि हाँ पेशेंट को दिक्कत हो रही है। जो थर्ड होता है उसमें बहुत ज़्यादा इरेगुलर होने लगता है, जैसे कि वो पूरा करेंगे तो बार बार जो है ना बहुत ज़्यादा इधर होगा उधर होगा, स्पीड जो है ना स्पीड इसमें चेंज होने लगते हैं। हाँ, सुपिनेशन प्रोनेशन करने में चेंज होने लगता है। और चौथे में दोस्तों ये कंडीशन होती है कि क्लाइंट 10 साइकिल पूरा ही नहीं कर पाता है। दोस्तों ये दोनों हाथ से करेंगे और दोनों हाथ से करने के बाद जो स्कोर आता है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, वो हमारा फाइनल स्कोर होगा। यदि नेक्स्ट की बात करूँ दोस्तों, तो नेक्स्ट हमारा हील साइन स्लाइड होता है, जो कि हील साइन पे स्लाइड करके टेस्ट करते हैं, और इसमें जो टोटल स्कोर होता है वो भी हमारा 4 होता है। और इसमें भी दोस्तों पहले दोनों से मतलब दोनों पैर से हम मेजर करते हैं और उसके स्कोर को 2 से डिवाइड कर देते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग इसका मीन निकालते हैं। दोस्तों इसमें पेशेंट को लेटा देना है और लेटाने के बाद उनको बोलना है कि अपनी हील अपने नी के नीचे जो सिन बोन है इस पे स्लाइड करना है। 1 सेकेंड में 1 शॉट लेना और 3 रिपीटेशन करनी है। यस, ये 3 रिपीटेशन लेफ्ट से, देन 3 रिपीटेशन राइट से करना है। ये नॉर्मल है, यदि इतनी फास्ट और विदाउट मिस हुए हो रहा है दैट मीन्स कि नॉर्मल है। यदि फर्स्ट ग्रेड की बात करूँ दोस्तों, तो क्लाइंट कर लेता है बट स्लाइटली डिफिकल्ट आता है, हो जाता है बट स्लाइटली थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है। स्पीड ठीक रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज होती है। यदि सेकेंड ग्रेड की बात करूं दोस्तों, तो इसमें सेकेंड ग्रेड में हमारे जो क्लाइंट करते हैं उसमें 3 साइकिल में यदि 3 रिपीटेशन मिस हो जाता है तो कोई इशू नहीं है। जैसे ऐसे किया और यदि ये मिस हो गया, एक साइकिल मिस हो जाती है, और यस जी इसके दौरान यदि 3 रिपीटेशन 3 साइकिल्स में मिस होती है तो हम इसको ग्रेड 2 देंगे। और दोस्तों यदि 3 से ज़्यादा मिस होती है तो हम उसको स्कोर 3 देंगे। और यदि दोस्तों ये करने में दिक्कत आने लगती है तो हम स्कोर 4 देंगे। आई होप दोस्तों ये जो एटैक्सिया का स्कोरिंग वाला वीडियो है ये पेशेंट का प्री एंड पोस्ट यानी पहले और बाद में क्या प्रॉफिट हो रही है आफ्टर एक्सरसाइज एंड आफ्टर ट्रीटमेंट आप इजीली आसानी से असेस कर पाएंगे और इवेल्युएट कर पाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।